Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 7 from chapter number 5. आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इनको शॉर्ट क्वेश्चंस में अमूमन पूछा जाता है या इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासिफाइंग प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल वायरसेस। तो सबसे पहला तरीका क्लासिफिकेशन का है कि वायरसेस को उनकी मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ की बिना पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियल वायरसेस। द जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल की बेस पे वायरसेस दो किस्म के होते हैं, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस। सिमिलरली एनवेल्प की बेस पर वायरसेस की टाइप्स हैं: नेकेड वायरियंस जिनमें एनवेल्प नहीं होता, एनवेल्प्ड वायरियंस और कम्प्लेक्स वायरियंस। मतलब दो किस्म के वायरसेस हैं एनवेल्प की बेस पर। अगर एनवेल्प होगा तो नेकेड वायरियंस कहलाएंगे, नहीं होगा तो नेकेड वायरियंस। अगर एनवेल्प होगा तो फिर एनवेल्प्ड और कम्प्लेक्स वायरसेस जो है वो कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वायरसेस आर क्लासिफाइड। अगर मॉर्फोलॉजी फॉर्म यानी शेप की बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो वायरसेस रॉड शेप्ड होते हैं, जैसा कि जिसकी एग्जांपल है टीएमवी, टोबैको मोज़ाइक वायरस। टीएमवी का मतलब होता है स्फेरिकल शेप के वायरसेस होते हैं, जैसे कि पोलियो वायरसेस हैं, और टैडपोल लाइक होते हैं बैक्टीरियोफेजेस। तो शेप के लिहाज से वायरसेस तीन किस्म के हैं: रॉड शेप्ड टीएमवी, उसकी एग्जांपल स्फेरिकल पोलियो वायरसेस, और टैडपोल लाइक बैक्टीरियोफेजेस हैं। तो इनकी जो फिगर्स हैं वो यहाँ पर 3.5 में ये गलत लिखा हुआ है, 5.4 के अंदर दी हुई हैं, जो कि लास्ट मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर ये दी गई थी, शेप्स ऑफ वायरसेस जो हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है, तो पहला टॉपिक वायरस की क्लासिफिकेशन था, जिसमें वायरसेस को सबसे पहले मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड की बेस पे क्लासिफाई किया गया, फिर दूसरी तरह जेनेटिक मटेरियल की बेस पे, तीसरी तरह एनवेल्प होने या ना होने की बेस पे, और चौथी तरह शेप्स की बेस पर क्लासिफाई किया गया। अब वायरल डिजीज़ जो हैं, देर आर मैनी डिजीज़, ये दूसरा हमारा टॉपिक है। देर आर मैनी डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। बहुत सी बीमारियां जो कि वायरस कॉज करते हैं। ओनली दोज आर बीइंग मेंशन्ड हेयर विच हैव बीन और आर कॉमन इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में रही हैं कॉमन या इस वक्त कॉमन है, उनमें सबसे पहली बीमारी है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स विच इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस नेम्ड एज पॉक्स वायरस। ये डीएनए एनवेल्प्ड वायरस है। तो हर बीमारी का कॉजेटिव वायरस किस टाइप का है? डीएनए है, आरएनए है, एनवेल्प्ड है, नॉन एनवेल्प्ड है। पहली बात आपको ये पता हो हर बीमारी की। दूसरा उसकी सिम्टम्स। तीसरा जो है वो कैसे स्प्रेड होती है, और चौथा है उसकी प्रिवेंशन या कंट्रोल का तरीका। तो हर डिज़ीज़ के बारे में ये चार बातें, कुछ के बारे में ये चार बातें होंगी, कुछ में ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, तो जितनी है वो हमने करनी है। स्मॉल पॉक्स के बारे में सबसे पहली बात, जो वायरसेस पॉक्स डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें पॉक्स वायरसेस कहते हैं। ये पॉक्स वायरसेस डीएनए इन्वॉल्व्ड वायरस होते हैं। इट इज़ एन एंशिएंट डिजीज़ दैट इज़ नोन टू हैव अकर्ड एज एपिडेमिक इन चाइना एज अर्ली एज 12th सेंचुरी बीसी। ये 12वीं सदी कबल मसीह के अंदर जो है वो चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बीमारी फैली थी पुराने वक्तों के अंदर। ये सबसे काफ़ी पुरानी डिज़ीज़ है। अनटिल द अर्ली 20th सेंचुरी, तकरीबन 20वीं सदी के आगाज़ में स्मॉल पॉक्स वॉज अ कॉमन डिजीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर ये काफ़ी कॉमन हो चुकी थी। इन स्मॉल पॉक्स में अब होता क्या, सिम्टम्स क्या हैं, अलामतें क्या हैं? रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स आर फॉर्म्ड। ये तरतीब से याद रखिएगा कि सबसे पहले जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स, दाने निकलते हैं जिनमें फ्लूइड फिल हुआ हुआ होता है, आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी। बाद में विच बिकम पस्ट्यूल्स, ये पस भरे दाने बन जाते हैं। पहले इनमें फ्लूइड भरा होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, बाद में वो फ्लूइड पस में चेंज हो जाता है, तो ये पस्ट्यूल्स बन जाते हैं। पहले ये वेसिकल्स होते हैं, फिर ये पस्ट्यूल्स बनते हैं एंड फॉर्म, बाद में ये सिर्फ इनका फ्लूइड खुश्क हो जाता है, ये पिटेड स्कार्स, निशान बन जाते हैं जिन्हें पॉक्स कहते हैं। तो इस मुनासबत से इस बीमारी को स्मॉल पॉक्स का नाम दिया गया। तो ये याद रखिएगा कि इस बीमारी में 3 स्टेप में ये डिजीज़ होती है। सबसे पहले स्किन के ऊपर फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स बनते हैं, जो कुछ वक्त के बाद जो है पस्ट्यूल्स पस भरे दानों में चेंज होते हैं, फिर इनकी पस ड्राई हो जाती है, दे बिकम पिटेड स्कार्स।
पिटेड होता है, गड़े गड़े बन जाते हैं स्किन के ऊपर और उनके निशान बन जाते हैं जिन्हें पॉक्स कहते हैं। बाय 1950s इम्यूनाइजेशन एंड अदर कंट्रोल मेजर्स हैड लार्जली डिक्रीज द डेंजर। तो 1950 तक जो है वो चूँकि वैक्सीनेशन की टेक्निक आ गई थी तो कंट्रोल मेजर्स बहुत सारे डेवलप हो गए थे इस बीमारी को कंट्रोल करने के, तो इसका रिस्क ज़रा डेंजर ख़त्म हो गया था। बट इट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, वेयर मैनी पीपल आर अफेक्टेड, जहाँ अब भी लोग अफेक्ट होते हैं इस बीमारी से। 1980 इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया, ऐलान किया दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन एरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया गया इस बीमारी को। अगरचे ये ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी इसके केसेस आते हैं। इसके बाद दूसरी बीमारी है जिसे हर्पस सिम्प्लेक्स डिजीज़ कहते हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक वायरस है, हर्पस वायरस, जिसे जो कि एक DNA वायरस है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़, वो इस बीमारी की वजह। इट इज़ नेचुरली अकरिंग डिजीज़ ऑफ मैनकाइंड, ये कुदरती तौर पर इंसानों के अंदर पाई जाती है। इन दिस disease vascular lesions in the epithelial layers of ectodermal tissues are formed। हमारी स्किन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे एक्टोडर्मल टिश्यू कहते हैं, उसकी भी जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे एपिथीलियल लेयर कहते हैं। उसके अंदर जो है वो वस्कुलर लीजन्स यानी दाने से बनते हैं, उनमें ब्लड सा भरा हुआ होता है। मोस्ट कॉमनली दिस डिजीज़ अकर्स इन द माउथ, ये हमारे मुंह के अंदर, ऑन द लिप्स, होंठों के ऊपर, एट अदर स्किन साइट्स, या स्किन पे कहीं भी हो सकती है। ज़्यादातर ये माउथ और लिप्स के करीब होती है। तो ये कुछ इनकी हर्पस सिम्प्लेक्स देखें, ये होंठों की बी फिगर जो बनी हुई है, इसमें लिप्स के ऊपर जो है वो इस तरह के खून से भरे हुए छोटे छोटे दाने से जो है वो बन जाते हैं। तो ये स्मॉल पॉक्स, ये तस्वीर तो बनी हुई है, अगर आप इसे गूगल करेंगे तो वहाँ पे आपको स्मॉल पॉक्स की जो सही सिम्टम्स है वाज़े तौर पे नज़र आएंगी, क्योंकि ये इतनी मैग्नीफाइड फिगर नहीं है, इस वजह से इसमें वाज़े नहीं है। उसके बाद तीसरी जो बीमारी है, अब आगे जो बीमारी है वो सारी RNA वायरसेस की वजह से। अब ये जो पहली दो आपने स्मॉल पॉक्स और हर्पस सिम्प्लेक्स पढ़ी है, ये DNA वायरस की वजह से होती हैं। इन्फ्लुएंज़ा जो है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस, ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से होती हैं। दीज आर इन्वल्व्ड RNA वायरसेस, ये RNA वायरसेस हैं जो कि होस्ट की तरफ से बनाई गई मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व होते हैं। इन्फ्लुएंज़ा इज़ वाइड सेपरेट डिजीज़ इन मैन, ये इंसान के अंदर फैलने वाली बीमारी है। एंड अकर्स इन एपिडेमिक फॉर्म, यानी ये बड़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। अमूमन ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं दी गई है। इसके बाद मम्प्स एंड मीज़ल्स की, ये दो बीमारियाँ हैं। मम्प्स एंड मीज़ल वायरसेस बिलोंग टू द ग्रुप पैरामिक्सो वायरसेस। जो भी वायरसेस ये मम्प्स और मीज़ल्स की, ये जो दो बीमारियाँ कॉज करते हैं, उन दोनों का ताल्लुक पैरामिक्सो वायरसेस से होता है, वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दे आर लार्ज एनवल्व्ड RNA वायरसेस, ये जो पैरामिक्सो वायरसेस हैं ये बड़े बड़े साइज़ के एनवल्व्ड RNA वायरसेस हैं। अब मम्प्स के बारे में हम बात करें, मम्प्स इज़ हाईली कंटेजियस, ये काफ़ी हद तक जो है वो कम्युनिटी में तेज़ी से स्प्रेड करने वाली डिजीज़ है, वाइड स्प्रेड है, बट सेल्डम फैटल, ये इतनी ख़तरनाक नहीं होती है। अबाउट 60% ऑफ द एडल्ट्स आर इम्यून टू इट। तो ये बीमारी होती है, कुछ वक्त के बाद ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो इसको रिकवर कर देता है, फिर बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। अमूमन 60% एडल्ट्स जो होते हैं, बालिग जो होते हैं, चूँकि इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग होता है तो उनमें ये बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। मीज़ल्स इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीज़ ऑफ द चाइल्डहुड, ये बचपन में होने वाली बीमारी है। एंड एडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इक्वली ससेप्टेबल द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में एडल्ट्स भी जो है वो इसका शिकार होते हैं। अमूमन ये बचपन में होने वाली डिजीज़ है मम्प्स की, मीज़ल्स की डिजीज़। दिस डिजीज़ डिवेल्प्स इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम। इन दोनों बीमारियों में ऐसा होता है, ख़ास तौर पे ये जो मीज़ल्स की डिजीज़ है, इसमें जब किसी शख्स को ये होती है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, दोबारा फिर ये बीमारी नहीं होती। जैसे कुछ बीमारियां हैं जो लाइफ में एक बार होती हैं, उसके बाद बॉडी खुद ब खुद उस बीमारी के अगेंस्ट इम्यून हो जाती है। जैसे आपने चिकन पॉक्स का नाम सुना हुआ है, तो ये भी इसी तरह की मम्प्स और मीज़ल्स ऐसी हैं जिनमें बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, एक बार हो जाएंगी उसके बाद दोबारा कभी नहीं होगी। इसके बाद जो है वो पोलियो की डिजीज़ है, पोलियोमेलाइटिस इसका पूरा नाम है। दिस इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड पोलियो वायरस। इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में पाई जाती है बीमारी। इट अकर्स मोस्टली इन चाइल्डहुड, ये बचपन में होती है। द एज एट विच प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स, वो उम्र जिसमें शुरू शुरू में इन्फेक्शन होती है,
वेरीज विद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये हमारी समाजी लाइफस्टाइल के ऊपर, हमारी मौशी हालात के ऊपर, अवामिल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारी बॉडी की हाइजीन क्या है, सफाई कितनी रखते हैं हम। द पोलियो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस। ये दुनिया के सबसे छोटे वायरसेस हैं एंड कंटेन आरएनए, और ये आरएनए वायरसेस हैं इन स्फेरिकल कैप्सिड, और इनके बाहर कैप्सिड मौजूद होता है स्फेरिकल कलर का, स्फेरिकल शेप का। सम कॉमन ह्यूमन वायरल डिजीजेज आर शोन इन दिस फिगर। तो ये ए फिगर में स्मॉल पॉक्स दिखाई गई, बी में herpes सिम्प्लेक्स दिखाया गया, सी में मीजल्स है, डी में मम्प्स है। तो अगर आपको इनमें से किसी डिजीज़ की फिगर से इसकी प्रॉब्लम नहीं पता लग रही तो आप गूगल करके इनको जो है वो ज़्यादा मैग्नीफाइड फॉर्म के अंदर देख सकते हैं। तो ये बीमारियां आप लोगों ने याद करनी है, ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद स्मॉल पॉक्स जो है इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह herpes सिम्प्लेक्स क्या है, व्हाट इज़ herpes सिम्प्लेक्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये सारी आपने याद करनी है और लिखनी भी है। ये आपका पूरे का पूरा टॉपिक आपका असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।